देखती आंखों, सुनते कानों, धड़कते दिलों, आप सबको हमारी तरफ से अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल? ओए अल्लाह, माशाअल्लाह। देखिए सर साहब, ये आपने क्या पहन लिया? दरअसल मेरे दोस्त लोमड़ी की फितरत रखते हैं ना, फिर मैंने कहा उनकी खाल बना के ये सारा जैकेट बनाई है। और ये कहाँ से आई है? ये साउथ अफ्रीका, मेरे ताया अबू हैं, आपको उनका पता है? वो जंगलों में जो करते नहीं, झींगा लाला हो एबी डिविलियर, आपने नाम सुना होगा? एबी डिविलियर्स जी, क्रिकेटर जो हाँ। मेरे ताया अबू है ना वो। तो आपने कभी अब्बू से पूछा कि वो क्यों अफ्रीका छोड़ के यहाँ आए? वासिन भाई, मैं कहता था असर नाम की, कहते वासे पीला। मैं कहा पीला क्यों होता? कहते ये नसीबो लाल हो सकती, मैं पीला नहीं हो सकता। लीजिए बुलाते अपने आज के पहले मेहमान को, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के MNA लिया से जनाब अवैस हैदर जखड़। और उनका साथ देने के लिए हमारी दूसरी मेहमान विजुअल आर्टिस्ट निम्रा खटाना। वेलकम टू द शो जी। बड़ा अच्छा लग रहा है अवैस भाई, आप तशरीफ लाए हैं, खास तौर पे बिल्कुल ही ऑल वे मेरे सरायकी बिराव जी। और बड़ा ही खूबसूरत शेर मैं लेकर आया हूँ निम्रा जी के लिए। भड़काएं मेरी प्यास को अक्सर तेरी आंखें, सहरा मेरा चेहरा समंदर तेरी आंखें, फिर भला कौन दादे तबस्सुम उन्हें देगा, रोएंगी बहुत मुझसे बिछड़ कर तेरी आंखें। हाय हाय। ना चाहते हुए खुद को खराब करते हैं, ओ माय गॉड, जब आप जैसों का हम इंतखाब करते हैं। हमारे यार बनो पर ये याद रखना कि हम मुनाफिकत का कड़ा एहतसाब करते हैं। जी अवैस साहब, क्या हाल चाल है? जी अल्हम्दुलिल्लाह जी, आप ठीक हैं? बिल्कुल ठीक ठाक, खैरियत से हैं? अल्हम्दुलिल्लाह जी, अल्हम्दुलिल्लाह। अवैस शो देखा हुआ है आपने? जी जी, बहुत अरसे से देखते रहते हैं आपके ये शोज वगैरह। बहुत शुक्रिया मैडम, आपने भी देखा हुआ है, सो यू हैव एन आइडिया। वेल, तो एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ है कि आप दोनों का जो कास्ट है, आई बिलीव ये बड़ी, हमें जखड़ तो पहली बारी बने मुलाकात हो रही है मेरी और खटाना भी जी। तो ये बताइए पहले इस कास्ट के बारे में कि ये क्या है? जी, ये गुजर कास्ट। सब कास्ट है गुजरों की? जी बिल्कुल। ठीक है। और सर आप? जी ये जट्टों की सब कास्ट है, जखड़। ओके, जखड़, जबरदस्त। सर मुझे ये बताइए कि आप तो पहली बार असेंबली पहुंचे जी, इलेक्शन भी पहली बार लड़ा? जी, फर्स्ट टाइम कंटेस्ट किया। अवैस ऐसी क्या मजबूरी आ गई थी कि आपने सोचा कि ये करूंगा मैं? नहीं, मेरा शुरू से ही शौक था पॉलिटिक्स में। मेरे वालिद साहब पहले MNA रह चुके हैं 4 दफ़ा अल्हम्दुलिल्लाह। उनसे पहले मेरे ग्रैंडफादर भी थे, वो भी अयूब साहब के दौर में उनके कैबिनेट के मेंबर थे, तो एक फैमिली लेगेसी है। तो मगर अवैस ये बताइए कि इस बार ही क्यों ख्याल आया? लास्ट टाइम भी था, लेकिन तब मेरी एज नहीं पूरी थी, इस वजह से मेरे वालिद साहब ने कंटेस्ट किया था। तो इस बार उन्होंने नहीं कंटेस्ट किया, मैंने कंटेस्ट किया। तो उनसे पूछा नहीं आपने कि ये जो आपने मुश्किल वाला इलेक्शन था ये मुझे दे दिया? नहीं, आसान वालों में निकलने वो थे। पहले से ही, क्योंकि एज फैक्टर था, उन्होंने कहा था कि अभी नेक्स्ट आप कंटिन्यू करो पॉलिटिक्स। अच्छा, वैसे तो आप टेलीकॉम वगैरह पढ़े? जी, मैं टेलीकॉम इंजीनियरिंग की मैंने UET टेक्सला से, फिर मैंने MPhil इंजीनियरिंग मैनेजमेंट की। तो उसके साथ साथ मेरे बस 2 शौक थे, एक टीचिंग का शौक था और एक पॉलिटिक्स का शौक था। तो अल्हम्दुलिल्लाह मेरे ये दोनों शौक पूरे हुए। इससे पहले टीच कर रहे थे? जी, मैं टीचिंग करता रहा। BZU में टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट पढ़ाया था, 1 सेमेस्टर था। अच्छा। तो उसके बाद फिर मेरे वालिद साहब का 2018 का इलेक्शन आ गया, फिर मैं उसमें बिजी हो गया था। और उसके बाद फिर मेरा अपना इलेक्शन। ओए बड़ा, ये तो आप और यंग एज के अंदर ही आ गए हैं। जी मैडम, आप कि कोई फैमिली के अंदर था आर्टिस्ट या इनकी तरह कोई पीछे से धक्का पड़ा या फिर आपने खुद ही फैसला किया? जी, बैकग्राउंड आर्टिस्ट का है, इन द सेंस दैट माय फादर इज एन इंटीरियर डिजाइनर और जो मेरी अम्मी है उन्होंने भी आर्ट पढ़ा हुआ है क्वीन बेरी से। सो वो एक ऑलरेडी क्रिएटिविटी घर में थी बहुत ज्यादा। सो इट्स जस्ट दैट। और कोई आपके सिबलिंग्स के अंदर भी? नहीं, माय सिस्टर इज अ डॉक्टर एंड एक बहन मेरी जो लम से ग्रेजुएट है, वो भी माशाल्लाह अकाउंटेंसी पढ़ रही है। एंड देन माय ब्रदर वो GK यूनिवर्सिटी से इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग पढ़ रहा है। तो सिर्फ एक मैं ही थी जिसको एक आर्ट का बहुत शौक था। यानी कि तमाम एक तरफ बहन भाई जो हैं वो
जा रहे हैं, डॉक्टर बन मेरा रहे शौक हैं, इंजीनियर initially- बन रहे हैं, आपने कहा कि मैं आसान रास्ते से निकल लूँ। नहीं, बिल्कुल आसान रास्ता बिल्कुल भी नहीं है, बल्कि एक बहुत प्रेशर होता है, ऊपर से सबसे बड़ी बेटी घर का होना, और फिर एक प्रेशर इन द सेंस कि आपका नाम बनवाना मार्केट के अंदर, जहाँ पे ऑलरेडी इतने मशहूर आर्टिस्ट अवेलेबल हैं, उनके अंदर अपना एक नाम बनवाना, और फ्रॉम अ बैकग्राउंड वेयर इतने पढ़े लिखे बच्चे भी हैं मेरी फैमिली के अंदर भी, इवन माई इन लॉज, हर जगह जो है माशाल्लाह मतलब पढ़े लिखे बच्चे हैं, सो वहाँ पे अपने आप को मनवाना इट्स नॉट ईजी, एंड फॉर वुमेन इटसेल्फ वो भी आसान नहीं है। निम्रा, आप कितना पढ़ी लिखी है माशाल्लाह? जी, मैंने बैचलर्स किया हुआ है NCA से। मैं खुद बैचलर हूँ। और ये हमने किया हुआ है पिछले 10 साल से। अवैस, ये जब इस बार कैंपेन करने का मौका मिला था आपको? जी, बस 10 दिन या 12 दिन, लेकिन उसमें भी मेरे खिलाफ रेड कर दी गई थी और मैं पेशी भुगतता रहा यहाँ पे लाहौर हाई कोर्ट में। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह इस दफ़ा ये कैंपेन वाला इलेक्शन था नहीं, इमरान खान साहब का नज़रिया था, इमरान खान साहब को वोट पड़े और उनकी वजह से अल्हम्दुलिल्लाह। तो अब असेंबली में पहुंच गए, तो कैसा लगता है वहाँ पर बैठ के? अल्हम्दुलिल्लाह बहुत पहले अच्छा। तो हमेशा विजिटर गैलरी से देखते होंगे आप। जी जी जी, दुरुस्त फरमा रहे हैं आप, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अब बहुत अच्छा महसूस होता है कि आप एक लेजिस्लेशन में थोड़ा सा अपना रोल अदा करते हैं, और करने दे रहे हैं टू सम एक्सटेंट। और वैसे भाई, जब लिया सर जाते हैं ना, माशाल्लाह कोई भी जाता है, मेहमान नवाज बहुत ज्यादा है, अच्छा, गिफ्ट्स बहुत देते हैं। जो मेहमान जो जाता है, जो मेहमान जाते हैं वो गिफ्ट देते हैं? नहीं नहीं नहीं, ये उनको देते हैं। अच्छा, हाँ, ये भी फिर जहाँ लाहौर भी कहीं आए ना, कहीं प्रोग्राम में भी जाएं, हाँ। तो उधर को कॉमेडियन जो होता है उसे भी गिफ्ट देते हैं। अच्छा, हाँ जी, आज घड़ी दे के जाएंगे मुझे इंशाल्लाह। नहीं सर, तुम ले लो, हुणे ले लो। नहीं नहीं सर, आप लोगों से घड़ियों का मजाक नहीं है। नाम देंगे ना देंगे। क्योंकि ऐसी तड़को घड़ी ला ही नहीं सकते, गाली घड़ी तो शुरू हुई सी। हाँ, फिर घड़ी घड़ी वो हमें तंग करेंगे। वैसे ही बताइए कि जो ऑपोजिशन में होते हैं और जब आपके हल्के के अंदर कितने को वोटर होंगे आपके? 9.25 लाख आबादी पर मेरा हल्का है। 9.25 लाख आबादी पर हल्का है, और उसमें तकरीबन 3.5 से 4 लाख के करीब वोटर्स हैं हमारे। आपके हैं, यानी कि आपको इतने वोट पड़े थे? मुझे 1,41,000 वोट पड़े। 1,41,000 ही चले, मैं गिन लेता हूँ। 1,41,000 बंदा जो है वो आपसे एक्सपेक्टेशंस भी रखता है फिर। एग्जैक्टली। तो वो बड़ा मुश्किल नहीं हो जाता पूरा करना, व्हेन स्पेशली यू आर इन द ऑपोजिशन? मैं आपको एक गुजारिश करूँ, इलेक्शन से पहले और इलेक्शन के बाद सिर्फ और सिर्फ एक ही डिमांड है अवाम की, इमरान खान साहब के साथ वफा, और अल्हम्दुलिल्लाह वो मैं कर रहा हूँ और मरते दम तक करूँगा। क्या बात है। मैं एक दिन कटिंग करा के बाहर निकला हूँ तो बाइक पे एक बंदा मेरे साथ आगे रुका है, तो मैं डर गया हूँ कि भाई ये क्या चाहता है रात को इस वक्त, क्योंकि उन दिनों में मेरे खिलाफ कुछ FIRs भी थी। तो उसने मुझे रोका, मैंने कहा जी फरमाया, कहते यार बस एक पैगाम था कि कुछ भी नहीं चाहिए, बेशक हमारे काम करो या ना करो, जिस दिन इमरान खान को छोड़ो ना तुम्हारी खैर नहीं है। मैंने कहा यार मैं मर जाऊँगा, इमरान खान साहब को नहीं छोड़ूंगा। ਇਹਨਾਂ ਫਿਰ ਬਾਜ਼ੂ तो कमीज चुकी कहते देखो ना, ब्लेड ना लिखे लिखा हुआ है, खान साहब का टैटू बनाया है। टैटू बनाया यार, पूछ रहे हैं वैसे भाई से। ये हमारे दिल में टैटू बना हुआ है इमरान खान। मगर मैडम मुझे ये बताइए, आपका कोई सियासत में कभी रहता है इंटरेस्ट? जी जी, काफ़ी इंटरेस्ट है सियासत में मेरा। और वोट कास्ट वगैरह करती जी हैं? जी बिल्कुल, क्यों नहीं। और लास्ट वाली में भी किया था? जी जी बिल्कुल। आर यू हैप्पी विद द करंट सिचुएशन और आई एम काइंड ऑफ सैटिस्फाइड विद द करंट सिचुएशन। मतलब माशाल्लाह पंजाब में बहुत सारा काम हो रहा है, इवन फैसलाबाद वाली साइड भी बहुत ज़्यादा काम हो रहा है, रोड्स बन रही हैं, स्ट्रक्चरल, औरतों के लिए खसूस तौर पे बहुत ज़्यादा काम हो रहा है, आर्ट्स के लिए स्पेशली बहुत ज़्यादा ही काम हो रहा है, इन द सेंस कि आर्ट गैलरीज फॉर्म हो रही हैं, जैसे जो नए आर्टिस्ट आ रहे हैं उनको रिकग्निशन मिल रही है, उनको अवार्ड्स मिल रहे हैं। सो आई बिलीव कि बहुत ज़्यादा काम अब इस टेन्योर में देखा जा रहा है, बहुत ज़्यादा। वैसे ये भी एक पर्सपेक्टिव है जो कि साथ साथ चल रहा है बिसाइड अदर रियलिटीज। तो डू यू एग्री विद दिस और नॉट? ये इनके पर्सपेक्टिव है, मेरा पर्सपेक्टिव कुछ और है, क्योंकि हमारे जनूबी पंजाब को हमेशा डिस्क्रिमिनेट किया गया है। अब मैं एक सादी सी मिसाल दूं कि हमारा जो हिस्सा बनता है वो तकरीबन 1470 अरब रुपया बनता है, तकरीबन 33% जो हमारा हिस्सा जनूबी पंजाब का बनता है, और इसमें से हमें 8 या 10% भी नहीं मिलता। लेकिन इमरान खान साहब के दौर में इस चीज़ को इंश्योर कराया गया था कि जनूबी पंजाब को जितना हिस्सा बनता है उनको उतना दिया जाए। तो हमारी तरफ बिल्कुल भी इस तरह की कोई तवज्जो नहीं दी जाती, बल्कि बस एक ही बात की जाती है कि भाई आपकी ज़बान बड़ी प्यारी है, सराइकी ज़बान बड़ी प्यारी है, इसके अलावा और कुछ भी नहीं मिलता हमारे जनूबी पंजाब। हालांकि वहाँ पर सिर्फ सराइकी नहीं रहते, पंजाबी भी तकरीबन अब बराबर के ही हैं, पठान भी वहाँ पे रहते हैं, मुख्तलिफ बैकग्राउंड से लोग रहते हैं, लेकिन हमारे जनूबी पंजाब को हमेशा डिस्क्रिमिनेट ही किया जाता है। जो भी ये फॉरेन फंडिंग्स मिलती हैं तो वो सिर्फ और सिर्फ अपर पंजाब में लगती है। और आप समझते हैं कि ये जब बुज़दार साहब का दौर था तो ये बेहतर था? जी बिल्कुल, इस चीज़ को इंश्योर कराया गया था। देखें, मैं अपने लिया की मिसाल दूँ, हमारे लिया का नक्शा चेंज कर दिया गया PTI के दौर में, और कोई भी ऐसा रोड या अप्रोचिंग रोड नहीं था जो कारपेटेड ना हो। लेकिन अब काफ़ी अरसे से इस तरह का कोई प्रोजेक्ट नहीं आया। हालांकि हमारे पास एक मदर एंड चाइल्ड केयर हॉस्पिटल भी आया था, उसको भी फिर इन्होंने चेंज करके जनरल हॉस्पिटल कर। अगर आपने ये दोबारा कहीं
आपके हल्के से कोई नून लीग के एमपीए और एमएनए बने हैं या कोई इलाके से? अल्हम्दुलिल्लाह मेरा जो डिस्ट्रिक्ट है और साथ एक कोटद्दू डिस्ट्रिक्ट है, ये 2 अजला ऐसे थे जिनमें पीटीआई ने क्लीन स्वीप किया था। एक भी सीट नून लीग की नहीं है, किसी और जमात की नहीं है। अच्छा। हम 2 एमएनएस और 5 एमपीएस पीटीआई से ही थे। तो माशाल्लाह मैंने दी गड्डी डिग्गी चेक की थी, 12-13 जोगर रखे ने। क्यों? किसी टाइम भी पुलिस आवे तो दौड़ना पै जाता। वेलकम बैक जी रबानिया। सर आपको ट्रैवलिंग का शौक है? अदर देन पॉलिटिक्स कोई और भी आपके शौक हैं जो अपने लिए रखे हो आपने? सर पॉलिटिक्स में जब आप आ जाते हैं तो आपकी जो लाइफ है वो पब्लिक प्रॉपर्टी बन जाती है। लेकिन उसके साथ साथ बस कभी कभी ट्रैवलिंग कर लेता हूँ। ट्रैवलिंग यानी कि नॉर्दर्न एरियाज या कभी बाहर। अच्छा, उसका शौक है। हाँ जी। और उसके अलावा कोई रेगुलर कोई एवरीडे कोई आप? नहीं सर नहीं, इसमें ये है कि आपकी कोई एक रूटीन बन नहीं सकती। बीच में मैंने एक्सरसाइज शुरू की थी या जॉगिंग वगैरह अगर शुरू की थी तो किसी ना किसी दिन फिर ऐसा होता है उस टाइम किसी की कोई फौतगी हो जाती है, जनाजे में जाना पड़ता है, तो फिर वहाँ पे जहाँ जाते हैं फिर इधर उधर 2-3 और दोस्तों से भी फिर मिल लेता है बंदा। तो ये कोई पक्की रूटीन नहीं बन सकती। वैसे भाई कभी कोई दोस्त आए हों या हल्के के लोग आए आपसे पैसे उधार मांगने तो आपने उनको दिए कभी? सुनता ही है मेरे पास होते तो कम है लेकिन जब मैं नहीं मांगता, अल्लाह की कसम है, मैं सही गल मैं नहीं मांगता, मैं वैसे कह रहा हूँ कि जी मेरे पास जब भी होते हैं तो अल्हम्दुलिल्लाह मैंने दिए हैं। और आप कितने हैं इस वक्त? अभी चेक करने पड़ेंगे मुझे। 10-15 हज़ार तो होगा बस। क्यों आपको कितने चाहिए? इस जैकेट को पहनने के बाद तुम किसी से पैसे मांगने जोगे हो? सर मैं ए जैकेट पा के 2.5-3 लाख इकट्ठा किया है। अवैस भाई की सबसे अच्छी बात जो इलाके में कि ये झूठ नहीं बोलते। अच्छा। हाँ तो आज भी सच ही बोलेंगे, जितने आप प्यारे हैंडसम है माशाल्लाह, अल्लाह पाक ने आपको हुस्न दिया है। तो ये ना कहिएगा कि मोहब्बत नहीं हुई। हल्के की मोहब्बत, माँ बाप की मोहब्बत, ये तो होती है इंसान को, ठीक है ना। तो एक होती है कॉलेज यूनिवर्सिटी में मोहब्बत भी हो जाती है। कभी जिंदगी में हुआ कोई? मैं डर रहा था कि यही सवाल आप ना पूछें। और वही उन्होंने पूछ लिया। हर शख्स को मोहब्बत होती है, अगर कोई कहता है नहीं होती तो वो झूठ बोलता है। नहीं कभी हुआ कि तकरीर कर दे पुरानी मोहब्बत याद आ गई हो? ऐसे नहीं हुआ। उसी मैनू वोट देना ते उन्हें मेरे नाल चंगा नहीं कीता। किस किस्म की तकरीर है ये? यार वो एकदम याद आ जाता है ना। बात करो कोई गाना सुनते हुए आ गई हो, कोई ऐसी को बात तकरीर करते हुए कौन याद है? ताडे वालों मैनू 8 वोट चाहिए ने, ओदे 4 भरावां ने मैनू कुटिया। लेकिन ऐसा हुआ कभी जिंदगी में? नहीं नहीं इस तरह से कभी नहीं हुआ। सर आपकी लव मैरिज थी क्या अरेंज? ये मेरी तो अल्हम्दुलिल्लाह अरेंज मैरिज है और मोहब्बत भी है। वो तो मजबूरी है ना। सर शादी के बाद जो भी खामद कहता है ना मुझे मोहब्बत है, ये वो मजबूरी समझो। ले ये जो बर्तन तो हम तो बचना है ना, तो नहीं तो पूछ रहे हैं आप, खटाना चाहिए आप बताएं। जी बिल्कुल सही कह रहे हैं आप ही कह रहे हैं। तो आपने वैसे इतनी जल्दी शादी क्यों कर ली? बस मुझे शौक था शादी करने का। शादी का लोगों को पढ़ाई का शौक है, तो शादी का शौक नहीं असल में अच्छा रिश्ता था तो फिर शादी कर दी। रिश्ता भी गुज्जर फैमिली से ही था तो फिर हमने उधर सोचा उधर ही कर लेते। मगर ये जो उन्होंने तज्जिया किया है कि ये जो मजबूरी में आके कह रहे होते हैं, आप इससे एग्री करती हैं या जनरलाइजेशन इनकी है? हम मजबूरी में कह रहे नहीं, मेरा शौहर ऐसे कह ही नहीं सकता कि डंडा खाएगा। हेलो यार यही तो उसका पूरा तज्जिया जो है उसको बिल्कुल वेरीफाई कर दिया। वेरीफाई कर दिया, सही बात है। नहीं वैसे भाई ये क्यों डरते हैं खावंद सारे? क्यों? मेरी तो शादी नहीं हुई ना, तो मैं तो शुक्र है कि मैं सेफ हूँ। नहीं आपकी शादी हुई है। लास्ट टाइम हमारे एक एमपी आए थे, उन्होंने बताया था कि आपका कोई बच्चा भी आया हुआ था यहाँ पे। मगर वो कह रहे कि आपके ख्याल से क्या ये डरते क्यों हैं? डरते क्यों हैं हम सब? नहीं डरते नहीं, आई बिलीव रिस्पेक्ट होती होगी, एक रिस्पेक्ट का एलिमेंट होता है कि अपनी बीवी को आप प्यार मोहब्बत। और मुझे लगता है कि क्यों ये जोक्स वगैरह क्यों होते हैं यहाँ बीवी के ऊपर? क्यों करते हैं ऐसे जोक्स? सर ऐसे खामदों के साथ होती है ऐसे? नहीं ऐसी नहीं होती, अच्छे शौहर भी होते हैं। नहीं वो तो शौहर अच्छे होते हैं ना। फुल लड़ाई चल रही है, आपने ये लेट क्यों है, फला 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 फला, सिर्फ इतना कह दो शॉपिंग के जाना है। मैं तो मजाक कर रही थी। अच्छा नहीं इतनी जल्दी भी नहीं कन्वर्ट होता। सही बात है, ऐसी बात भी नहीं होता है ये। आपके खामद आपको जब कहते शॉपिंग में जाना तो आप ना कर देती? मैं उनको पूछती हूँ आप रेस्ट कर लें थोड़ा, उसके बाद कल चले जाएंगे, कोई बात नहीं। मैं ना नहीं करती, लेकिन मैं उनको भी देखती हूँ कि भाई। मगर कभी ऐसा होता है कि आप इनकार ही कर दें कि नहीं मैंने नहीं करनी, नहीं ऐसा होता है। जब मैं बहुत थकी होती हूँ, आप कहते हैं कि चले आए
हैं, लाइक नहीं मैं नहीं या जाना। कभी ऐसा हुआ कि आप कहे अभी तो की थी पिछले दिनों, अब नहीं मेरा आजकल दिल चाह रहा? नहीं ऐसा नहीं हुआ। पर्सनली आई एम नॉट अ शॉपिंग पर्सन, मुझे शॉपिंग करने अभी का नहीं आप शॉपिंग पर्सन? मुझे नहीं पसंद। मगर तब भी नहीं हुआ ये? लेकिन सब तो ज्यादा अगर मैनेज कर दी ना, प्यार करते मेरी वाइफ है सर, चलो मैं आज मान लेना। अच्छा नहीं ठीक है ना? मेरे शौहर मैंने की अपनी wife वाइफ भी से है। बोला, मैंने कहा कि मैं आपको 3-4 सूट लेके दूंगा। नहीं खबरदार, आप फजूल खर्ची ना किया करें, ओह। मुझे 70 प्रो मैक्स ले दें। यही सही है। वालेकुम अस्सलाम। देख रहे हो खुश किन्ने ने? हाँ क्यों? माशाल्लाह जिंदगी बेहतरीन होगी ना सर। वो कैसे? يا चौधरी القرارة الجميلة تحدث دائما في لحاظة جميلة। कहते ना जी, हसीन फैसले जो होते हैं ना, वो खूबसूरत मकामात पर ही होते हैं। ओके। ऑस्ट्रेलिया गए थे ना सर? ऑस्ट्रेलिया? जी सर, वहाँ पे आपको पता है सबसे पहले हैप्पी न्यू ईयर आ जाता है। हाँ। हम उधर गए थे हैप्पी न्यू ईयर मनाने के लिए। ओके। फिर वहाँ खूबसूरत लम्हों में फिर इन्होंने कई फैसले किए। जैसा कि? يا चौधरी हाँ। هل من السيء أن يفكر من المرء في नफ्सी? कहता भी अपने बारे में सोचना हाँ। इंसानी फितरत है, Yes। ये कोई बुरी बात थोड़ी है। ओके। सर वहाँ पे इन्होंने फैसला किया कि आज के बाद मैं अपने आप को सुपर फिट करूंगा। ओके। कहने लगे मैं टेड कट करांगा, ओह। गोडे कट करांगा। ठीक है। मैं क्या सब तो जरूरी की भला की है क्या? मुंह छोटा करना। हाँ वो भी पार्ट ऑफ द प्रोसेस है। सर 3 फ्लोर का है। अच्छा। मैं क्या इसमें से 2 फ्लोर कम कर लें, ठीक है। तो आप खूबसूरत बन जाएंगे। ओके। हो सकता है आपका फेस जो कट्स हैं थोड़े थोड़े हाँ। फवाद खान साहब से मिलते हैं। अच्छा। नहीं तो कहने लगे बिल्कुल ठीक है तेरा फैसला। ठीक है। फिर मेरे एक दोस्त हैं सर, हाँ। हैं, उनको मैंने कॉल की। हाँ। मैंने कहा जरा बताइए क्या करें। उन्होंने कहा सबसे जरूरी है डाइट कंट्रोल। أيوة أنا أتبع حمية غذائية لليوم। कहते बस मैंने फिर उस दिन से अपनी डाइट शुरू कर दी है। Really? लेकिन उन्होंने कहा है कि ये भी नहीं कि छोड़ दो, हाँ। छोड़ देने से सर चकराता है, कमजोरी, आंखें दर्द करती हैं। ओके। साथ साथ कुछ ना कुछ खाते रहना। ठीक है। هو دايتيشن جول لكن لازم تسوي लिमिट। सर ये कह रहे हैं कि डाइटिशियन ने अब मना कर दिया है, बिल्कुल लिमिटेड कर दिया है सर। अब तो सर बुर्कियों पे आ गए हैं। वक्त फी नवाले हबीब। टाइम हो गया है? अय्वा। हाँ, नहीं माशाल्लाह ये तो बड़ी कमाल बात है। अगर जी आप सर, जी सर। एक नवाले के डाइट ऊपर लाजिम आ या गए। हबीबी। I'm very डाइट के happy। अंदर जिंदगी बहुत जरूरी है माशाल्लाह। ठीक है। नहीं सर नवाला। دايتيشن يا حبيبي। हाँ ये ओह, أيوة، مين dietitian هذا؟ food। ايوه هو كل واحد لقمه ما في زياده ها؟ जिंदगी है या कोई तूफान है। अच्छा। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਮੈਂ अर्ली इन द मॉर्निंग ਹੈਗਾ। जी जी ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਜਲਦੀ ਸਵੇਰੇ ਉੱਠਣਾ। जी। ਨਾਨ ਵੜਿਆ ਤੁਹਾਡਾ ਬਿਰਾ, ओके। ਇੰਨਾ ਠੰਡਾ ਪਾਣੀ अच्छा। ਆ ਪੁੜਪੁੜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਜਾ ਹੈ। अच्छा। ਸੁਣ ਗੜਨ ਬੜਨ। अच्छा। ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਭੁੱਲ ਗਿਆ ਕਿ ਮੈਂ ਕੰਮ ਕੀ ਕਰਨਾ। ओए होए। ਯਾਰ ਇੰਨਾ ਠੰਡਾ ਪਾਣੀ, ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੜਖਟਾਇਆ ਤੁਹਾਡੀ ਭਰਜਾਈ ਨੇ। ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਗੀਜ਼ਰ ਚੱਲ ਰਿਹਾ? हाँ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੀ ਮੁਬਾਰਕ ਹੋਵੇ ਕਿ? ਗੈਸ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਹ ਰਾਤੀ ਕਿਤੇ 10 ਵਜੇ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਸਵੇਰੇ 6:30 ਵਜੇ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। अच्छा। ਮੈਂ ਕਿ ਚਲੋ ਫੋਰਗੇਟ ਅਬਾਊਟ, ਹੁਣ ਜਿੰਨਾ ਨਾ ਲਿਆ ਇੰਨਾ ਕੀ ਨਾਤਾ ਸਾਂ। अच्छा। ਮੈਂ ਕਿ ਹੁਣ ਜਿੰਨਾ ਕਿ ਨਾ ਲਿਆ ਬਣਾ ਨਾਸ਼ਤਾ ਨਿਕਲੀਏ। ਠੀਕ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੀ ਨਾਸ਼ਤਾ ਕਿ ਤੂੰ ਬਣਾਵਾ, हाँ। ਗੈਸ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। यस। ਮੈਂ ਕਿ ਮਰ ਗਏ ਬਈ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਕਿ ਅੱਜ ਨਾਸ਼ਤਾ ਕਿਧਰੋਂ ਹੋਰੂ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ ਹੈ। ठीक है। ਫਿਰ ਮੈਂ ਸੋਚਿਆ ਮੈਂ ਕਿ ਸਭ ਤੋਂ ਅੱਛਾ ਨਾਸ਼ਤਾ ਕਿੱਥੋਂ ਮਿਲਦਾ ਹੈ? किथों? बड़े मियाँ साहब को। ओह। जाती उमरा अच्छा। कड़िया डाला पहुंचे जाती उमरा। ओके। हले पहुंचे ही हैं तो पहले बंदे ने मैंने कहा कि बड़े मियाँ साहब तो मरी गए ने। ओए होए। मैं फिर बड़े मियाँ साहब नु कॉल की थी, मैं क्या बड़े मियाँ साहब मरी चले गए हो, मैं इधर भूखा हैगा, हाँ। नाश्ता नहीं किया। कहना ओ निर्गोली नाश्ता तो मैंने याद आया, आ रहे हैं मरी। मैं क्या सर आ रहे हैं। ओके। कहते ने नाश्ता ले आई। अच्छा। जी सर मैं क्या हूँ टाइम घट हैगा। हाँ। मैं फिर कढ़िया हेलीकॉप्टर हाँ। ते वड्डिया पावे दा एक देश का लिया। ओके। चने लए ने तो 350 नान लए ने। ओहो। चुकिया मैं हेलीकॉप्टर उथों ही गर्र करके ओके। सिद्धा ही जाके लॉन दे विच मैं लाया ते शीशे दे विच मैंने वेख्या ने, मैंने एंड कीता ने। ओए होए। वेल डन, देश के लै गया फिर मैं।
किचन ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਮੈਂ ਦੇਸ਼ ਕੇ ਲਾਏ ਨੇ ਵਾਰੋ ਵਾਰੀ ठीक है ਕੱਢੇ ਨੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਨਵੇਂ ਸੈੱਟ ओए होए होए ਫਰੈਸ਼ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਅੱਛਾ। ਧੋਣ ਦੀ ਵੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਆਹਾ। ਟਿਸ਼ੂ ਮਾਰ ਕੇ हाँ हाँ ਪਾ ਕੇ ਸਾਰਾ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਡਾਈਨਿੰਗ ਟੇਬਲ ਤੇ ਸਜਾਏ ਨੇ ਪਹਿਲੀ ਬੁਰਕੀ ਲਈ ਨੇ ਪਾਵਿਆਂ ਦੀ हाँ हाँ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਖੜੇ ਹੋ ਜਾਓ मियाँ साहब ਜੀ ਸਰ ਠੀਕ ਹੈ। ਮੈਂ ਖਲੋ ਗਿਆ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕੀ ਹੋਇਆ ਸਰ ਕਹਿੰਦਾ ਹਾਂ। ਕੱਚੇ ਪਾਵੇ ਲੈ ਆਏ। ओए होए ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸਰ ਗੈਸ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ हाँ ਜਿੰਨੀ ਗੈਸ ਆਉਂਦੀ ਸੀ ਬਸੋਨੇ ਕੀ ਪੱਕੇ ਨੇ ਹਾਂ। ਬਾਕੀ ਕੱਚੇ ਕੱਚੇ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਯਾਰ ਇਹ ਗੈਸ ਹਲੋ ਮੈਂ ਬੜਾ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੈਗਾ हाँ ਕੀ ਕਰੀਏ ਗੈਸ ਦਾ हाँ ਬਾਹਰੋਂ ਮੰਗਾਈਏ हाँ ਤਾਂ ਮੁਸੀਬਤ बिल्कुल ਇੱਥੋਂ ਅਗਰ ਲਿਆਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਤੇ ਗੈਸ ਘੱਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕੀ ਕਰੀਏ ਇਸ ਗੈਸ ਦਾ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸਰ ਇਹਦਾ ਤੇ ਜੋ ਕਰੀਏ ਅੱਜ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਗੈਸ ਆਉਂਦੀ ਨਹੀਂ ਤੇ ਬਿੱਲ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਹਾਂ। ਇਹਦਾ ਕੀ ਕਰੀਏ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਪਾਵੇ ਜਦੋਂ ਖਾਈਏ ਨਾ ਤੇ ਗੈਸ ਦਿਮਾਗ ਨੂੰ ਚੜ ਜਾਂਦੀ ਤੇ ਤੇਰੇ ਵੀ ਚੜ ਗਈ ਹੈ हाँ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਕਿ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਕਹਾਂ ਕਿ ਮੁਝੇ ਕਿਉਂ ਨਿਕਾਲਾ ਆਪ ਹੀ ਨਿਕਲ ਜਾ ठीक है ਮਾਈਂਡ ਕਰ ਗਿਆ ਨਹੀਂ ਯਾਰ ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ओके ਹਾਲਾਂਕਿ ਗੱਲ ਤੇ ਮੈਂ ਸਹੀ ਕੀਤੀ ਸੀ ਨਾ ਬਈ ਇਹਦਾ ਹੱਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹਕੂਮਤਾਂ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਵੀ ਪਬਲਿਕ ਨੂੰ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੇਣ ਸਰ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਓ ਮਾਸ਼ਾ ਅਵੈਸ ਭਾਈ यस ਓ ਮਾਈ ਗॉड ਮੈਂ ਫੈਨ ਹੈਗਾ ਇਹਨਾਂ ना करे ਸਰ ਜੀ ਦਾਦਾ ਜੀ हाँ ਵਾਲਦ ਸਾਹਿਬ यस ਪੂਰੀ ਫੈਮਿਲੀ ਸਿਆਸਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਔਰ ਖਿਦਮਤ ਤੇ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲੜੇ ਨੇ ਤੇ ਜਿੱਤੇ ਨੇ ਭਲਾ ਕਿਉਂ क्यों ਖਿਦਮਤ ਹੀ ਇੰਨੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ओके ਕਿੱਥੇ लिया ਲਈਆ हाँ ਕੋਟ ਅੱਦੂ ਲਈਆ ਹਾਂ। ਲਈਆ ਤੇ ਜਾਓ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਬੰਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲੇਗਾ ਨਾ ਹਾਂ। ਉਹ ਕਹੇਗਾ ਜੋ ਵੀ ਹੈ ਹਾਂ। ਲਈਆ ਜੀ ਸਰ ਉਹ ਨਾਲ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਨਿਮਰਾ ਮਹਿਰਾ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ निमरा मेहरा नहीं है ਮੈਂ ਇੰਨਾ ਫਨ ਜਿਹੜਾ ਖਾਣਾ ਹੈ। ਛੜਿਆ वो बता रही है सुनिए ਨਿਮਰਾ ਖਟਾਣਾ ਸਾਹਿਬਾ यस ਉਹ ਵਿਜ਼ੂਅਲ ਆਰਟਿਸਟ ਹੈਗੇ ਨੇ Yes. ਤੇ ਅਵੈਸ ਭਾਈ ਨਾਲ ਇੱਕ ਫੋਟੋ ਫਰੈਸ਼ ਲੈ ਲਵਾਂ ਤਾਂ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਦੂਸਰੇ ਭਾਈ ਮਿਲਣ ਬੜੇ ਭਾਈ ਮਿਲਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਅਕਸਰ ਪੁੱਛਦੇ ਨੇ ਵੀ ਛੋਟਾ ਕੰਮ ਸਹੀ ਕਰ ਰਹੇ ਤੇ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਸਹੀ ਕਰ ਰਹੇ ऐसे मेरे ज़हन सी कि बड़े भाई साहब बनने लेकिन बड़े भाई साहब ਨੂੰ ਕੋਈ ਦਿਲਚਸਪੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਲਈਏ ਤੁਸੀਂ ਰਹਿ ਜੇ ਤੇ ਕਿ ਜਾਣਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਕਿਹੜੀ ਸੜਕ ਕਿੱਧਰ ਨੂੰ ਜਾਣਾ ਹੈ? ਸਰ ਜੀ ਇੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਮੁਲਤਾਨ ਜਾਣਾ ਉੱਥੋਂ ਹੀ ਨਾਲ ਸਿੱਧੇ ਜਾਣਾ ਮੁਜ਼ੱਫਰਗੜ੍ਹ ਲਈਆ ਰਾਜਨਪੁਰ ਚੌਕ ਆਜ਼ਮ ਚੁਬਾਰੇ ਚੋਂ ਨਿਕਲਣਾ ਉੱਤਰ ਕਿਹੜਾ ਥਾਣਾ ਜਿੱਥੇ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ ਅੰਦਰ ਅੰਦਰ ਹੀ ਕੁਰਸੀ ਟੇਬਲ ਇਹ ਉਹ ਸਾਰਾ ਅੰਦਰ ਹੀ ਰਹਿਣਾ ਔਰ ਮੈਂ ਬਾਹਰ ਬਹਿ ਕੇ ਮੇਜ਼ ਕੁਰਸੀ ਲਾਈ ਹੁੰਦੀ ਸਰ ਜੀ ਕਿਸੇ ਸ਼ੈ ਦੀ ਕੋਈ ਖਿਦਮਤ ਹੋਵੇ ਮੇਰੇ ਲਾਇਕ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦੱਸਣਾ वेलकम बैक जी प्लीज अस्सलाम वालेकुम सर मेरा सवाल आपसे है कि एमएनए बनने के बाद सबसे पहला कौन सा रिश्तेदार था जो अचानक याद आया आपको? वालिदा सबसे पहले याद आई, वालिद साहब सबसे करीबी रिश्ते, मोहब्बत वाले रिश्ते ही यही हैं, तो भाई वगैरह फिर याद आए। ये आपके साथ वहाँ मौजूद नहीं थे जब आपके रिजल्ट अनाउंस हुए थे? ये सारे रिजल्ट कलेक्ट करने के लिए गए हुए थे क्योंकि उस वक्त की जो सूरत हाल थी वो आपको पता है। तो जिस तरह से हमें रिजल्ट मिले थे तो ये सारे वहीं पे थे उस ਬਲਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਰਿਜ਼ਲਟ ਮਿਲਿਆ ਤੇ ਨਾਰੇ ਲਾ ਰਿਹਾ ਮੈਂ ਜਿੱਤ ਗਿਆ ਤੇ ਵਾਲਾ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਪੁੱਤਰ ਸਵੇਰ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰ ਲਾ ਕਿਤੇ ਫਾਰਮ 47 ਨਾ ਹੋ ਜਾਏ। जी मैडम प्लीज। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम जन्नत भट्ट है। मेरा क्वेश्चन मैम से है कि सबसे ज़्यादा इंस्पिरेशंस कहाँ से मिलती हैं, ज़िंदगी से या लोगों से? मुझे अपने नेचर से, अपनी सराउंडिंग से, क्योंकि एक जो आर्टिस्ट होता है वो वैसे ही बहुत इमोशनल होता है। फॉर एग्जांपल कहीं भी वॉर चल रही है या जैसे आजकल हमारी जो पॉलिटिकल हालात है तो एक आर्टिस्ट ऑलरेडी हर चीज़ जो है एज अ स्पंज उसको अंदर सोक कर लेता है और वो कहीं ना कहीं उसके आर्ट में कहीं ना कहीं नज़र आना शुरू हो जाते हैं। अगर फॉर एग्जाम्पल मेरे घर में कोई मसला चल रहा है, कोई फैमिली डिस्प्यूट चल रहा है, कुछ भी चल रहा है तो मेरे आर्ट में कहीं ना कहीं वो आना शुरू हो जाता है। तो इंस्पिरेशन जो है वो मेरी सराउंडिंग से है। जी अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम कंजा अमार है। सर मेरा क्वेश्चन आपसे है कि बतौर एमएनए आप अपनी सबसे बड़ी कामयाबी किसे समझते हैं? हमारी ये कामयाबी होगी कि इमरान खान साहब अगर जल्द से जल्द रिहा हो जाएं तो बतौर एमएनए ये हमारी बहुत बड़ी कामयाबी होगी। जी आप? अस्सलाम वालेकुम, माय नेम इज़ अनमोल अरशद और मेरा क्वेश्चन मैम से है, क्या कभी ऐसा हुआ है कि आप पेंटिंग बनाते हुए खुद ही कंफ्यूज हो जाएं कि ये मैं क्या बना रही हूँ? नहीं, कभी ऐसा नहीं हुआ क्योंकि पेंटिंग करने से पहले आप ब्रेनस्टॉर्मिंग करते हो, आप स्केचेस बनाते हो, आप आइडिया जो है पहले पेपर के ऊपर पहले से खुद से, मैं तो पर्सनली ऐसे करती हूँ एंड देन उसको एग्जीक्यूट करती हूँ। तो कभी ऐसा नहीं हुआ कि कंफ्यूज हो जाऊँ। हाँ, थक जाती हूँ कर करके, दैट्स अ डिफरेंट स्टोरी। जी अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है तहरीम इजाज़। मेरा सवाल सर से है कि असम्बली में ज़्यादा मोबाइल इस्तेमाल होता है या माइक? असम्बली में तकरीबन आप ऐसा समझें कि दोनों बराबर ही यूज़ हो रहे होते हैं। मोबाइल और माइक दोनों बराबर यूज हो रहे हैं। जो सुनने में इंटरेस्टेड नहीं होते तकरीर मोबाइल पे होते हैं। मोबाइल पे। जी
अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम सुंदर सिजाज है। मेरा क्वेश्चन आपसे है कि आप खामोशी में काम करती हैं या म्यूज़िक वगैरह के साथ? मैं ट्रू क्राइम डॉक्यूमेंट्रीज देख के काम करती हूँ, सुनती हूँ क्या हो रहा है। जैसे हमारे कुछ प्रोग्राम्स हैं, जैसे फॉर एग्जांपल वो इकरार हसन का प्रोग्राम है, उसके अंदर वो क्या कर रहे हैं, किसी को कहीं रेड कर रहे हैं, कोई चोर पकड़ लिया। तो मुझे बड़ा शौक है कि मैं क्राइम डॉक्यूमेंट्रीज, जो ट्रू क्राइम डॉक्यूमेंट्रीज होती हैं, उनको सुनकर देखकर साथ पेंटिंग कर। जैसे कल रात को मैं पेंटिंग कर रही थी तो मैं कोई डॉक्यूमेंट्री ही देख रही थी ट्रू क्राइम। अब सुबह जब उठी हूँ तो मुझे ख्वाब में ये आया कि जो मेरे घर के बाहर जो गाड़ी खड़ी होती है वो कोई चोरी करके ले गया है। अब मैं उसको ख्वाब के अंदर ही सोच रही हूँ कि उसको मैं क्या करूँ, कहाँ सॉल्व करूँ। मेरा मियाँ ऑफिस है, अच्छा अब मुझे क्या करना है, मुझे पुलिस स्टेशन जाना है, रिपोर्ट दर्ज करानी है, क्या करना है। तो आई बिलीव कि वो मेरे कहीं ना कहीं सबकॉन्शियस में भी हर वक्त ये सब ख्वाब आपको इतना क्लियरली याद भी है अपना? जी, उठते साथ फिर अपने हस्बैंड को यही बताया कि तुम्हारे फलां फ्रेंड की गाड़ी भी चोरी हो गई है और तुम्हारी गाड़ी भी चोरी हो गई है। एंड इज लाइक नहीं बाहर खड़ी है। ऐसे सारे माँ बाप ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਡਰਾਉਣੀਆਂ ਫਿਲਮਾਂ ਨਾ ਵਿਖਾਇਆ ਕਰਨ। अच्छा, ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ ਡਰਾਉਣੀ ਫਿਲਮ ਵੇਖ ਕੇ ਸੋ ਗਏ ਨੇ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ख्वाब ਵੀ ਉਂਝਦੇ ਹੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਮੇਰਾ ਬੇਟਾ ਸੁੱਤਾ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਜਗਾਇਆ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਅੱਬੀ ਬਹੂ ਮੰਮੀ ਵੇਖ ਕੇ। जी मैडम। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम अक्सा बाबर है। मेरा क्वेश्चन मैम से है, आपको एक दिन किसी दीवार पे कुछ बनाने की इजाज़त मिल जाए तो आप क्या बनाएंगी? क्योंकि मैं नेचर आर्टिस्ट हूँ तो मैं कोशिश करूँगी कि छोटे छोटे पौधों को, जो कि हमारे पाकिस्तान के जो दरख्त हैं, उनको जोड़ के, जैसे राशिद राना जो है हमारे बहुत बड़े आर्टिस्ट हैं, उनका काम भी ऐसा है कि वो पेंटिंग्स को या तस्वीरों को छोटा छोटा जोड़ के एक बड़ी तस्वीर बनाते हैं। तो मेरा भी यही होगा कि मैं छोटी छोटी तस्वीरों को जोड़ के या पेंट करके एक बड़ा सा दरख्त बनाऊँ, और ये मेरा मैसेज जाएगा पूरे पाकिस्तान में कि हम जो है यूनिटी के साथ जो है एक छाँव बन के एक दूसरे का सहारा बन सकते हैं। जी, अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम रुमाज़ा राना है और मेरा क्वेश्चन सर से है, आज इलेक्शन हो जाए तो आप किस बुनियाद पर वोट मांगेंगे? पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो स्ट्रगल थी, उसी स्ट्रगल को आगे लेके, उसी नज़रिए को आगे लेके हम वोट मांगेंगे। अवाम को अब आप ये नहीं जाके कह सकते कि मैंने ये किया या वो किया, सिर्फ वफाक का ही वोट इमरान खान साहब के नुमाइंदों को मिलेगा। तो अवाम की जो डिमांड है, अगर आप उस पर पूरे उतर रहे हो तो आप आज नहीं अभी इलेक्शन करवा लें तो अल्हम्दुलिल्लाह बेहतर रहेगा रिजल्ट। जी, हमारा एक सेगमेंट है अंडर द स्पॉटलाइट। वैसे निम्रा, हम आपसे सवाल पूछेंगे और ऑप्शंस देंगे, उनमें से ही जवाब चूज़ करना है। कहीं पे लगे कि जवाब नहीं दे पा रहे या नहीं देना चाह रही तो आप जनरल नॉलेज पे जा सकते हैं। वहाँ पे सही जवाब दिया तो विद एवरी राइट आंसर यू गेट 5000। लेकिन जनरल नॉलेज पे जाना है, कितनी दफ़ा जाना है, नहीं जाना, ये आपका अपना फैसला होगा। तो पहले आप में से कौन खेलना चाहेगा? सर आप प्लीज़ अब आप ये फैसला कर लें। चलें जी, निम्रा आपसे स्टार्ट करते हैं। निम्रा, ये बताइए, आपकी ज़िंदगी में फिल्म बन रही है, क्या चाहेंगी कि उसमें आपके हीरो का कैरेक्टर इनमें से कौन से साफ करें? ऑप्शंस आपके पास जो हैं वो हैं हुमायूं सईद, नुमान इजाज और फैसल कुरैशी। फैसल कुरैशी, ठीक है। ये बताइए, आप एक लिफ्ट के अंदर एंटर हुई, 3 लोग मौजूद हैं, एक के साथ सेल्फी लेंगी, एक को स्माइल देंगी, एक को आप कहेंगी मेरे ख्याल से आपका फ्लोर आ गया है। ऑप्शंस आपके पास जो हैं वो हैं बिलाल अब्बास, फिरोज खान, जी ठीक है, और हमजा सुहेल। तो ये बताइए कि सेल्फी किसके साथ है? बिलाल अब्बास। स्माइल किन को दे रही है? हमजा सुहेल। और फ्लोर किसका आ गया है? फिरोज खान। ठीक है। चांद पे जा रही हैं स्पेस रॉकेट में, किसी को साथ ले जाए, जिसको लेके जाएंगी उनको वहीं छोड़ाएंगी। ऑल्दो यू विल कम बैक। यस। किसको चांद पे छोड़ देना चाहती हैं आप? ऑप्शंस आपके पास जो हैं वो हैं RM नईम और राशिद राना। दोनों नहीं, राशिद राना को चांद पे छोड़ दिया आपने, ठीक है। ये बताइए, 3 लोगों की कॉल आती है, एक की कॉल आएगी तो फौरन उठा लेंगे, एक की कॉल आएगी तो मैसेज पे जवाब देंगी, और एक की कॉल आएगी तो फिलहाल आप अपना फोन रख के कमरे में बाहर चली जाएंगी, ठीक है। ऑप्शंस आपके पास जो हैं वो हैं रिशम सैयद, शिबली मुनीर और इमरान कुरैशी। तो किसकी कॉल आए तो फौरन उठाएंगी? शिबली मुनीर। किसकी कॉल आए तो मैसेज पे जवाब दे देंगी? रिशम सईद। और किसकी कॉल आए तो आप फोन रख के बाहर जा रही हैं? सर इमरान कुरैशी। ठीक है जी। ये बताइए, टाइटैनिक पे जा रही हैं, 2 VIP पास हैं, किसको टाइटैनिक पे साथ लेके जाना चाहती हैं अपने आप? ऑप्शंस आपके पास जो हैं वो हैं जनाब अली अमीन गंडापुर और जनाब उस्मान बुज़दार। गंडापुर साहब। अली अमीन गंडापुर साहब होंगे। डूबती कश्ती में सवार हैं, 2 लाइफ जैकेट्स आपके पास हैं। बता दीजिए वो दूसरी लाइफ जैकेट किसको दे रही, क्योंकि पहली तो आपकी अपनी है जी। ऑप्शंस आपके पास जो हैं वो हैं जनाब अवैस जखड़ और कैसर पिया। तो आपकी जैकेट मेरे ख्याल से काम आ गई। नहीं, वो वैसे भी होता ही है ना सारा। अब आपको घड़ी तो नहीं मिलनी इसके बाद इनकी। वैसा आप सर बताइए, फिर आपकी जिंदगी में फिल्म बन रही है, क्या चाहेंगे उसमें हीरोइन का कैरेक्टर इनमें से कौन करे? ऑप्शंस आपके पास जो हैं वो हैं हानिया आमिर, माहिरा खान और महविश हयात।
मायरा खान होंगी वो। सर आप भी लिफ्ट के अंदर एंटर हुए, 3 लोग मौजूद, एक के साथ सेल्फी, एक को स्माइल, एक को कहना है कि आपका फ्लोर आ चुका हुआ है। ऑप्शंस आपके पास हैं मिकदाद अली खान, सुहेल सुल्तान और असद कैसर। तो सेल्फी किसके साथ है? अब जनरल नॉलेज पे जाएं, ये मेरे तीनों बहुत अच्छे अच्छा, जनरल नॉलेज पे चले गए हैं जी वो, ठीक है। सर ये बताइए कि कान के अंदर कितनी हड्डियां होती हैं? 3। बिल्कुल सही जवाब दिया उन्होंने, वाह वाह। सर ये बताइए कि आप भी जा रहे हैं चांद पे, किसी को साथ ले जाए, जिसको लेके जाएंगे उनको वहीं छोड़ाएंगे, अलबत्ता आप खुद वापस आ रहे हैं, किसको चांद पे छोड़ देना चाहते हैं? ऑप्शंस आपके पास जो हैं वो हैं जनाब शेख वकास अकरम और जनाब उमर अयूब। जनरल नॉलेज। जनरल नॉलेज फिर से। दुनिया में सबसे ज्यादा जुबानें किस मुल्क में बोली जाती हैं? अफ्रीकन कंट्री है जी। कोई ऑप्शन दे? ऑप्शन नहीं, इसमें हैव टू आंसर डायरेक्टली। है अफ्रीकन ही, मेरे माइंड में था लेकिन अभी याद नहीं आ रहा, लेकिन है अफ्रीकन कंट्री कोई। अगले सवाल पे चलूं मैं जी। नोबेल अवार्ड सबसे पहले किस खातून ने जीता था? मैडम क्यूरी। बिल्कुल सही कहा, सही जवाब। मजा आया, पता चला ना कि कोई टीचर जो है वो एमएनए बन गया। सर ये बता दीजिए, टाइटैनिक पे आप भी जा रहे हैं, 2 वीआईपी पास है, किसके साथ टाइटैनिक पे जाना चाहते हैं आप? ऑप्शंस आपके पास जो है वो हैं चाहत फतेह अली खान और हिना परवेज भट्ट। देखिए अगर इतना एज्यूम करना है टाइटैनिक पे जाना है तो बंदा भी फिर अपनी मर्जी का एज्यूम कर लेते हैं, इन दोनों को नहीं लेके जाएंगे, जो और लेके जाएंगे। देखिए इन दोनों में से जाना पड़ेगा, जो ऑप्शंस हैं। फिर हिना परवेज साहब ठीक है। हिना परवेज साहब ठीक है। सर ये बता दीजिए, 3 लोगों की कॉल आई है, एक की कॉल फौरन उठाएंगे, एक की कॉल आएगी तो मैसेज पे जवाब देंगे और एक की कॉल आएगी तो फिलहाल आप फोन रख के कमरे से बाहर चले जाएंगे। ऑप्शंस आपके पास है जनाब अली मोहम्मद खान, जनाब मखदूम जैन कुरैशी और जनाब असद कैसर। सर ये सारे मेरे इंतहाई मोहतरम है। हाँ, तो फिर जनरल नॉलेज पे, जनरल नॉलेज फिर से एक बार जबरदस्त। सर ये बता दीजिए, दुनिया का सबसे तेज रफ्तार परिंदा कौन सा है? ईगल है शायद। नहीं। फाल्कन। फाल्कन में कौन सा? फाल्कन तो एक वो है ब्रीड, उसके अंदर एक टाइप है। डिटेल इज ना, मगर वो मैं क्या करूँ, वो पूरा जवाब इट इज अ नेम। 1 मिनट, बड़ा अभी तक जबरदस्त खेले हैं वो। सर इसमें कोई ऑप्शन दें, आपको मैं नाम बताता हूँ। ऑप्शन में दे नहीं सकता वरना आपको जरूर मुझे इतनी स्पीशीज नहीं पता, लेकिन फाल्कन ही है। अगले सवाल पे चला जाता हूँ मैं। नहीं, एक तो वो है जिसपे ये बनाया गया है B-16 बॉम्बर जो है। हाँ मगर नाम उसका सोच ले अगर आप सोचना चाहते हैं, वरना आई कैन मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। जी नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं जी। निगरान हुकूमत का क़याम आईन के किस आर्टिकल के तहत होता है? ये याद नहीं है मुझे, आर्टिकल नंबर याद नहीं। आर्टिकल नंबर याद नहीं। इंटरेस्टिंग बात यह है कि एमएनए और ये वाला याद नहीं, बाकी तो सारे याद है। ठीक है सर ये बताइए, पाकिस्तान के उस पहले क्रिकेटर का नाम बताएं जिसने 1000 रन वनडे में मुकम्मल किए थे? मोहम्मद यूनुस। इंजमाम। नहीं, गलत हो गए। तीनों 3 आपको ऑप्शंस मिले थे और वो नहीं हो सके। सर ये बता दीजिए, डूबती कश्ती में सवार 2 लाइफ जैकेट्स आपके पास, एक अपनी दूसरी आपने किसी और को देनी है। वो दूसरी लाइफ जैकेट आप इनमें से किन को दे रहे हैं? ऑप्शंस आपके पास जो हैं वो हैं अली अमीन गंडापुर और सोहेल आफरीदी। सोहेल आफरीदी साहब। सोहेल आफरीदी साहब को दे दिया और ये बड़े रिमार्केबल और कमाल इन्होंने ये जीते। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग ऑन द शो। निब्रा जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया एंड बेस्ट ऑफ लक टू बोथ ऑफ यू एंड थैंक यू सो मच एवरीवन।